एपिसोड का स्टार्टिंग में एल्बर्ट और ग्लेन एक साथ ही होता है। एल्बर्ट कहता है वैसे नजारा बहुत अच्छा है ना। ग्लेन कहता है हाँ, लड़कियों को स्विमिंग सूट में ही देखना चाहिए और कुछ लोगों के बहुत बड़े हैं। वो चलता हुआ देखकर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और इसके बाद एल्बर्ट कहता है तुम बहुत तड़की हो। ये तो नहीं कह रहा था, मैं वो देख रहा हूँ, यानी तुम जो चाह रहे थे वो हो चुका है, यानी रियल अच्छी हो चुकी है। ये बहुत अच्छा बात है। और उसके बाद ग्लेन कहता है हाँ तुमने सही कहा। बानी वो दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच उनके पास बॉल आ गया था। बेल इसको लेने के लिए आगे आती है और उसके बाद वो ग्लेन को बॉल मांगती है और उसके बाद ग्लेन दे भी देता है। बेल बॉल को पाकर बहुत हैप्पी थी और उसके बाद वो फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। इसको देखकर बट कहता है तो क्या ग्लेन तुम्हें ऐसा नहीं लगता फिबेल थोड़ा सारा टाइप की है। फिबेल के अंदर सारा सिल्वर्स दिखाई देता है। ग्लेन तुम्हें क्या लगता है? और उसके बाद ग्लेन एल्बर्ट देखता है ग्लेन को और ग्लेन स्टॉप हो चुका था। तो सारा सिल्वर्स कौन है, इसको जानने के लिए तुम लोग को इस एपिसोड को फुल देखना होगा। साथ ही एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको देख लेना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको लाइक भी कर देना क्योंकि इससे मुझे अच्छा लगता है। तो इसके बारे में दिखाना चाहता है। लेकिन आता है एक अलग ही जगह में जहाँ पर वो मेड होती है और वो अपने मास्टर के साथ बातें कर रही थी। मैं मास्टर को दिखाना तो नहीं चाहता, लेकिन उनका साउंड हमें सुनाई पड़ता है जहाँ पर वो कह रहा था एक रिवाइव का क्या हुआ। और उसके बाद वो मेड कहती है वो तो फेल हो चुका है। क्वेश्चन करती है वैसे अब हम लोग क्या करने वाले हैं। और उसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है जो भी करना है तुम कर सकती हो। और उसके बाद वो मेड फिर से कहती है ऐसे रॉयल फैमिली को हमारे बारे में पता चल चुका है, तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाला है। दीवन फिर से कहता है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, क्योंकि जो भी तुम लोग करने वाले हो इससे मेरा ही फायदा है। उसके बाद मेड कहती है हाँ ठीक है। खैर इसके बाद सीन आता है घर में जहाँ पर सब लोग एक साथ डिनर कर रहे होता है और रूमी के साथ आ चुकी थी रियल और अब वो उनके साथ ही रहने वाली है। खैर बाद वो लोग खाना खाते हुए बातें करते हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है वो लोग बहुत हैप्पी थे। खाने के बाद वो लोग बालकनी में आ जाते हैं और उसके बाद ही रियल उनके पास आती है और उसके बाद वो उन सबको माफी मांगने लग गई थी। कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों को अच्छे से माफी भी नहीं मांगा, लेकिन लोग मुझे अभी माफ कर सकते हो। और उसके बाद ये रूमिया और फिबेल कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं था, तुमने कोई भी गलती नहीं की थी, कंडीशन ऐसा था जो तुम्हें ये सब करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। एक रियल कहती है तुम लोग बहुत अच्छे हो। खैर इसके बाद में दिखाना चाहता है आता है इसको लाइब्रेरी में जहाँ पर फिबेल काम कर रही होती है और इसी बीच उसके पास आ गई थी केलिका। देखते फिबेल के पास एक बुक होता है जो कि उस स्काई कैसल का था। देखकर केलिका कहती है तो क्या तुम इसके बारे में जानते हो? फिबेल कहती है हाँ वो इसके बारे में जानती है। फिबेल ने सोचा है वो बड़ा होकर इसके ऊपर ही काम करने वाली है, यानी वो मेगल स्काई कैसल में जाना चाहती है, इसका जो मिस्ट्री है इसको सुलझाना चाहती है। खैर इसके बाद केलिका कहती है वैसे तुम्हारा सोच तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको काम में भी लाना होगा, यानी ऐसे कुछ भी नहीं होगा। के बाद केलिका चली जाती है। हमें दिखाना चाहते केलिका आ रही होती है एक जगह में जहाँ पर ये बहुत अजीब सा था। केलिका एक सीक्रेट जगह में आ जाती है जहाँ पर उसके आगे एक मैप था और उसको देखकर केलिका कह रही होती है मैंने कहा था बोलने से कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ मैं अब ये करने वाली हूँ, उस मेगल स्काई कैसल में जाना चाहती हूँ और उसके कहानी मेरे आगे आ रहा है एक मेज और उसको मुझे सुलझाना होगा। अभी उस मैजिक स्काई कैसल के बारे में जानना चाहती थी। खैर इसके बारे में दिखाना चाहता है में जहाँ पर फिबेल अपना काम कर रही होती है और इसी बीच उसके पास आ गया था ग्लेन। फिबेल के पास आता है और उसके बारे वो कहता है वैसे फिबेल मेरे पास एक बात था, यानी उस दिन वो तुम्ही थी जिसने मुझे रिवाइव किया था, तो उसकी कहानी में तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। उसी दिन के बारे में सोचते जहाँ पर उसने ग्लेन को किस किया था। वैसे हाँ ये वो वाला तो नहीं था, बस ग्लेन को बचाने के लिए था, लेकिन इसके बाद भी वो उसको सोचकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो सोचती है ग्लेन उसको चिढ़ा रहा है कि कहानी फिबेल बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। और इसी बीच रूमिया और रियल भी इधर आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं फिबेल को और उसका हालत बहुत बुरा था। एक रूमिया फिबेल के पास आते हैं, साथ ही रियल कहती है तो ग्लेन तुमने इसको चिढ़ाया है, तुमने कुछ ऐसा गंदा कहा है, तो उसकी कहानी इसका हालत ऐसा है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और उसकी बारी वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है, कहने का ट्राई तो करता है ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ग्लेन का कोई बात सुनने वाला था नहीं। अपने स्वॉर्ड से अटैक कर रही होते हैं, चूंकि इसका इम्पैक्ट तुम तो जानते हो, तो उसकी कहानी ग्लेन इससे बच रहा होता है। कल बहुत सारा अटैक करती है तो उसकी कहानी ग्लेन आगे गिरता है बाहर। ताकि ग्लेन बहुत हैप्पी होता है, साथ ही वो कह रहा होता है सच अब वो फ्री हो चुका है। इसी बीच उसके पास से एक गाड़ी आ जाती है, उस गाड़ी के साथ उसका टक्कर होने वाला होता है, यानी वो गाड़ी उसके ऊपर ही आ ही जाती। लेकिन इसी बीच उस गाड़ी में एक बंदा था जिसने मैजिक यूज करता है, कारण ग्लेन बच जाता है। खैर इसकी बारी वो मैजिक यूज करता है और इसके कारण ग्लेन बच गया था। खैर इसकी बारी वो बंदा बाहर आता है और उसको देखकर फिबेल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। इसको पहले से जानती है और उसकी बारी वो बंदा कहता है वैसे फिबेल देखे हुए बहुत टाइम हो चुका है। और उसकी बारी इधर आ गया था ग्लेन और उसकी बारी वो कहता है वैसे बात क्या है, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो और तुम हो कौन। और उसकी बारी वो बंदा कहता है में लियो और वो एक सब्स्टिट्यूट टीचर है, साथ ही वो फिबेल का होने वाला पति है। इसको सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इसको सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा चाहती है और वो कहती है वैसे तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए, इधर आने वाले मुझे नहीं पता। खैर इसकी बात ग्लेन कहता है वैसे जो तुम अपना बनाने वाले यानी व्हाइट किटी ये बहुत खतरनाक है, यानी इसके साथ शादी करके तुम हैप्पी नहीं रह सकते।
बहुत भयंकर है, तुम फिर से सोच सकते हो तुम्हारा शायद से जो चॉइस है वो अच्छा नहीं है। इसको सुनकर लियो बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है वैसे तू कौन है, कौन है ये बोलने वाला? फीमेल अच्छी नहीं है क्या? तुम मेरे साथ लड़ना चाहता है? कौन होता है ये बोलने वाला? मेरा चॉइस अच्छा नहीं है या फिर फीमेल अच्छी नहीं है? बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था तो उसकी कहानी बीच में आती है और उसकी बारी वो कहते हैं तो ये है हमारे टीचर और उनका नेम है ग्लैन। लियो ग्लैन को पहले से ही जानता था तो उसकी कारण लियो थोड़ा शांत होता है। उसके बारे लियो कहता है वैसे मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना है, यानी तुम बहुत अच्छे टीचर हो और तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें होती रहती है। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे सिखाते हो, तो इसलिए मेरा भी एक विश है, मैं भी तुम्हारे साथ एक क्लास करूंगा और तुम्हें देखूंगा तुम कैसे सिखाते हो। मैंने सुना है तुम्हारे सिखाने का तरीका बहुत अलग होता है। और उसके बारे ग्लैन कहता है इतना भी ज्यादा खास नहीं हूँ मैं। आता है प्रिंसिपल रूम में जहाँ पर लोग बातें कर रहे होते हैं, यानी टीचर बातें कर रहे होते हैं और इधर हाले बहुत हैप्पी था। कह रहा होता है हमारे स्कूल में बहुत अच्छा टीचर आ चुका है और इसके कारण स्टूडेंट इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। वो ऐसे लियो के बारे में तारीफ कर रहा होता है और इसको देखकर केलिका कहती है वैसे तुम्हें इतना उछलने की कोई बात नहीं है। वो देखकर हाले कहता है कहने के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने हमारे सेकंड चैनल को अब तक नहीं देखा है तो उसको देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैं एक और एनिमे सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, तो जाओ और देखो। तो क्या तुम्हें डर है ग्लैन का सीट वो ले लेगा? और इसके बारे केलिका कहती है नहीं, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, वैसे हम लोग देखेंगे कौन अच्छा करने वाला है। और उसके बारे हाले कहता है वैसे भी हम लोग जानते हैं लियो बहुत ऊपर वाला टीचर है, इसलिए स्टूडेंट के बीच में वो बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है। खैर इसके बारे में दिखाना चाहता है। इसके बारे फिर से सीन आता है ग्लैन के ऊपर और वो लोग अब भी बातें कर रहे होता है। कहता है वो फिबेल को अपने दिल से चाहता है और इसके साथ ही उनका जल्द ही शादी भी होने वाला है। तो सुनकर ग्लैन फिर से आता है फिबेल के पास और उसके बारे वो कहता है ऐसे फिबेल तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है, यानी तुम जैसे एक धीर लड़की को बहुत अच्छा लड़का मिल चुका है, लाइफ हैप्पी हो। जहाँ पर ये सब सुनकर फिबेल को अच्छा नहीं लगता और उसकी बारी वो ग्लैन के ऊपर अटैक कर देती है। बारी सीन आता है क्लासरूम में जहाँ पर लियो सबको सिखा रहे होता है और लियो का क्लास लेकर सारे लड़के या फिर स्टूडेंट्स बहुत हैप्पी थे। वो लोग लियो का क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे थे और इसको देखकर ग्लैन भी जान जाता है लियो बहुत ऊपर वाला टीचर है, सिखाना तो जानता है। जहाँ पर सारे स्टूडेंट लियो की बातों में बिजी हो चुके थे। उसके बाद क्लास एंड होता है, सारे स्टूडेंट चले जाते हैं और उसके बाद रूमिया के पास आ जाती है और उसके बारे वो कहती है टीचर मैं जान चुकी हूँ आप उससे बहुत अच्छे सिखाते हो, यानी जो उनका बात है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप उससे सिंपल तरीके से सिखाते हो। कहता है वैसे मैं ये सोच रहा हूँ, यानी मुझे उससे बहुत जलन हो रहा है। खाना तो जानता है उसने बहुत सारे हार्ड चीज तुम लोगों को बहुत इजीली सिखा दिया, ये अच्छा टीचर का निशानी होता है। खैर ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच उनके पास आ गया था लियो। फिबेल के पास आता है और उसके बारे वो कहता है वैसे फिबेल मेरा क्लास कैसा था? फिबेल कहती है अच्छा था। कहता है तो क्या तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है? क्योंकि मैंने सुना है जो भी क्लास लेने के लिए आता है तुम सबको करते हो जिसका आंसर उनके पास भी नहीं होता, यानी तुम उनको बचा रही हो, तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है? हाँ उसके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और उसको सुनकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो कहता है तो मैं इसको अपने लिए एक तारीफ समझूंगा, वैसे क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? कहती है लेकिन क्यों? और उसके बाद लियो कहता है क्योंकि हम दोनों शादी जल्दी करने वाले हैं, इसलिए हमें प्लानिंग भी करना होगा, तो इसलिए क्या तुम आ सकती हो? और उसके बाद फिबेल कहती है हाँ वो आ सकती है। अपने दोस्तों को कहती है वो जल्द ही आने वाली है और उसके बाद वो टीचर के साथ चली जाती है। लेकिन रूमिया थोड़ा अपसेट लग रही थी और उसके बाद वो ग्लैन को कहती है तो क्या टीचर आप मेरे साथ आ सकते हो? क्या आप मेरे साथ आ सकते हो? मेरा एक काम है। कहता है क्या? और उसके बाद रूमिया फिर से कहती है क्या आप आओगे भी? और उसके बाद सीन आते है बाहर जहाँ पर और फिबेल एक साथ ही घूम रहे होते हैं, साथ ही वो लोग बातें कर रहे थे। लियो कहता है टाइम हो चुका है, हम दोनों ने ऐसे कभी घूमा नहीं, वैसे तुम्हें क्या वो बात याद है? तुमने बोला था हम दोनों एक साथ शादी करने वाले। और उसके बाद फिबेल कहती है वैसे वो बहुत पुराना बात है। कहता है लेकिन मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, यानी तब से मैं तुम्हें ही चाह के आ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है हम दोनों अभी शादी कर लेंगे, टाइम शादी करने के लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे इसके बारे फिबेल कहती है लेकिन उसके पास एक और प्लान है और उसके बारे में दिखाया जाता है ग्लैन और रूमिया को, जहाँ पर वो तीनों एक साथ ही आ चुके थे और वो लोग जा रहे से इन सारी बातों को सुन भी रहे होते हैं। कहता है तो क्या तुम लोग मुझे ये सब दिखाने के लिए इधर लाए हो? और उसके बाद रूमिया कहती है हाँ यही के बारे में दिखाया जाता है फिर से लियो और फिबेल को और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। वो जल्दी फिबेल के साथ शादी करने वाला है और उसके बाद फिबेल कहती है हाँ इसमें वो भी एग्री करती है, लेकिन उसके पास एक प्लान है और उसके कारण वो शादी नहीं कर सकती। कहते क्या प्लान है? हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हम लोग शादी कर लेते हैं क्योंकि इससे तुम भी हैप्पी रहोगी और मैं भी। और उसकी बारी फिबेल कहती है नहीं उसके पास एक ड्रीम है। कहता है कौन सा ड्रीम? और उसकी बारी फिबेल कहती है वो जाना चाहती है उसी मैगलिस कैसल में और वो उसका मिस्ट्री सुलझाना चाहती है, इसके कारण में शादी नहीं कर सकती। इसको सुनकर लियो हंसने लग जाता है और वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, तुम तो जानते हो इसके लिए बहुत लोगों ने पहले भी बहुत सारा ट्राई कर लिया है, लेकिन को क्या मिला? मतलब वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए, उन लोगों का लाइफ ऐसे चला गया, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारा भी लाइफ ऐसा हो, तो इसलिए हम लोग सारे कर लेंगे। कहती है नहीं वो अपना प्लान ही मानेगी, यानी उसके ग्रैंडफादर का भी यही विश था
कैसल के मिस्ट्री को सुलझाना, तो उसके कारण ही वो इसके ऊपर एक काम करने वाली है। और उसके बाद लियो कहता है वैसे अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर के बारे में कहा जाए तो उनको क्या मिला, उन्होंने अपना सारा लाइफ इसके ऊपर ही काम किया, तो इसके बाद भी उनको क्या मिला, इसलिए फिबेल मेरा बात मान जाओ। लेकिन इसके बाद फिबेल नहीं मानती, तो इसलिए लियो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। को देखकर ग्लेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद ही वो बाहर आ गया था। और उसके बाद वो कहता है नहीं लियो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, जागती है, तुम किसी भी लड़के के साथ ऐसे बातें नहीं कर सकते हो। सबके पास अपना अपना प्लान होता है, तो उनके मुताबिक उनको काम करने दो, तुम इसके बीच में नहीं आ सकते। वो देखकर लियो कहता है तो तुम हमारा बात को सुन रहे थे और ये अच्छा बात नहीं है। कहता है हाँ मुझे माफ कर देना, लेकिन इसके बाद भी जो तुम कर रहे थे ये अच्छा बात नहीं है। कहता है तुम इसके बीच में नहीं आ सकते, ये हम दोनों के बीच का बात है। उसके बाद ही फिबेल कहती है नहीं ये बीच में आ सकता है क्योंकि ये भी बीच में ही है। कहता है लेकिन कैसे। और इसके बाद ही फिबेल कहती है क्योंकि ग्लेन और मैं एक साथ ही एक रिलेशनशिप में है, एक दूसरे को चाहते हैं, तो उसके कारण ही मैं उसके साथ ही शादी करने वाली हूँ। सुनकर लियो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पर पहले टाइम में ग्लेन भी बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन इसके बारे में वो कहता है हाँ बात वो समझ गया है। कहता है ये बात सच्ची है, वो दोनों बहुत पहले से रिलेशन में है, साथ ही वो दोनों जल्दी ही शादी भी करने वाला है। इससे पहले उन दोनों ने बहुत सारा गंदा काम भी किया है, यानी किस भी किया है। तो सुनने के बाद लियो का गुस्सा अलग ही लेवल पे आ जाता है और इसके बारे में वो कहता है तो क्या फिबेल ये सच्ची बात है, क्या कुछ ऐसा किया है। और उसके बाद ही फिबेल कहते हैं नहीं उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बस तो ऐसी बात है। पर लियो ग्लेन को कहता है वैसे तुमने बहुत ही गलत काम किया है, यानी मैं फिबेल को बहुत पहले से चाहता हूँ, तुम्हें दिखा दूंगा मैं तुम्हारे से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और उसके बाद मैं फिबेल को फिर से ले लूंगा। का गुस्सा बहुत हो चुका था, तो उसके कारण फिबेल लियो के पास आ जाती है और उसके बाद ग्लेन कहता है तो मैं समझ चुका हूँ तुम्हारा असली हाल कैसा है, कैसे बंदे हो, और मैं इसके साथ फिबेल का शादी नहीं होने दे सकता, तो इसलिए। और उसके बाद वो अपना ग्लव खोल के वो अपना ग्लव को उतार के लियो के मुंह पे फेंक देता है, यानी ये एक डुएल था। कहता है मैं तुम्हारे साथ डुएल करने वाला हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें हरा के दिखा दूंगा। सुनकर लियो कहता है बहुत अच्छा बात है, यानी मैं भी यही चाहता हूँ, दिखा देंगे कौन ज्यादा पावरफुल है, फिबेल के लिए ज्यादा परफेक्ट है। और उसके बाद लियो इधर से चला जाता है। कि जाने के बाद ग्लेन कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, यानी वो फिबेल के साथ शादी करेगा और उसके बाद उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, उसको इसके बाद कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। इन सारी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद ही वो ग्लेन के ऊपर अटैक कर देती है। क्लास में जहाँ पर ग्लेन सबको कह रहा होता है उनका जल्दी ही एक गेम होने वाला है और ये गेम जो भी जीतेगा फिबेल उसके ही होगी, इसलिए ग्लेन चाहता है ये लोग उनका ही क्लास जीते ताकि ग्लेन का शादी फिबेल के साथ हो जाए और उसके बाद उसको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। बात को सुनकर उसके स्टूडेंट कहते हैं लेकिन वो लोग नहीं जीत सकते, यानी वो लोग जानते हैं लियो का पावर बहुत ज्यादा है, वो इन सब में बहुत माहिर है। और उसके बाद ग्लेन कहता है नहीं वो लोग भी प्रैक्टिस करने वाले और वो लोग इस गेम को जीतने वाले हैं। वो लोग ऐसे प्लान करते हैं और उसके बाद सीन आता है एक बार में और एल्बर्ट एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं और साथ ही वो लोग बातें भी कर रहे थे। कहता है तो तुमने जो किया था, यानी जो गेम होने वाला है, ये सब फिबेल के लिए ही होगा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता फिबेल थोड़ा सारा की तरह है। बात मैंने पहले भी कहा था, लेकिन इसके बाद भी तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ग्लेन इधर भी कुछ भी नहीं कह पाता। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं और उसके बाद एल्बर्ट कहता है तो शहर में मैजिक डस्ट को देखा गया है, बहुत डेंजर है। और उसके बाद ही ग्लेन कहता है मैजिक डस्ट क्या ये फिर से आ चुका है, मैंने सुना था ये बहुत पहले बैन हो चुका था, इसको बना कोई नहीं सकता है, लेकिन इसके बाद भी ये काम किसका हो सकता है, जो भी ये कर रहा है ये बहुत घिनौना है। इसके बारे में बताया जाता है मैजिक डस्ट के बारे में, जहाँ पर अगर ये किसी आदमी के पास आ गया, यानी अगर इसको किसी ने सूंघ लिया, तो इसके बाद वो ज़ॉम्बी की तरह हो जाता है, ज़ॉम्बी कैनिबल की तरह हो जाता है, जहाँ पर वो लोग दूसरे लोगों को मारते हैं। इंसान पहले इसमें आकर खुद ही मरते हैं और उसके बाद वो लोग दूसरों को मारते हैं और उसके बाद वो लोग खा लेते हैं, यानी तुम लोग कह सकते हो अगर सीन इधर हो जाता है। वैसे इसके बारे में ग्लेन कहता है इससे उसको घिन आता है, वैसे ग्लेन इससे तुम दूर रहना, क्योंकि तुम जानते हो इसका बहुत बड़ा तुम्हारे साथ हिस्ट्री हो चुका है। इसके बाद ग्लेन बार के बाहर आते हैं, साथ ही वो सोच रहा होता है सिल्विया के बारे में, सारा के बारे में। ग्लेन का गर्लफ्रेंड वो भी पुरानी वाली, न्यू वाली तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में ग्लेन और सारा एक साथ ही रहते थे और वो लोग बहुत अच्छे थे। ग्लेन को चाहती थी और ग्लेन भी सारा को चाहता था, तो उसके कारण तुम लोग कह सकते हो उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग था। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, बहुत ज्यादा सैड बात है और इसको हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, यानी इसके बारे में दिखाना चाहता है ग्लेन ऐसे सोच रहा था और सीन आता है गाड़ी में के साथ एक और बंदा होता है, जहाँ पर वो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी ग्लेन ने मुझे चैलेंज कर दिया, यानी जो तुमने कहा था वही सच है, क्या तुम कोई बाबा हो। और उसके बारे में वो बंदा कहता है नहीं वो कोई बाबा नहीं है और वो ग्लेन की जगह लियो को देखना चाहता है, यानी लियो सच्चा रक्षक है इस जगह का। और ऐसे ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है, जहाँ पर जाते जाते हमें दिखाया जाता है उस बंदे के फेस को और इसको देखकर ऐसा तो नहीं लगता इसका इरादा अच्छा होगा। आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, बी पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कूल।